आज इंडिया आज पे फिर उनकी याद आई में बात करेंगे अनूप जलोटा जी से। और पेंटिंग की दुनिया में बहुत नाम कमाई हुई देश और विदेश में, उनका नाम है गीता दास, जिसे भी बात करेंगे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ भजन सम्राट जी है अनूप जलोटा जी। आज याद करेंगे जुनैद महमूद जी की, हमारे प्रोग्राम बनाए फिर उनकी याद है। अनूप जी, आपकी पहली मुलाकात जुनैद महमूद से कहाँ हुई, कब हुई, और आपके साथ यादें क्या शेयर की उन्होंने? क्योंकि जब मुझसे मिलते थे आपके बारे में बहुत कुछ बताते थे, आपकी भी आप प्रोड्यूसर भी रहे कई फिल्मों में, उन्होंने आपकी काफ़ी सारे कहानी मुझे बताई थी। किससे बताए थे? देखिए, जो सीनियर महमूद थे जी, वो इतने ज़्यादा एस्टैब्लिश थे कि जब आर्टिस्ट के नाम आते थे स्क्रीन पर तो उसमें आता था एंड महमूद जी। मतलब एंड महमूद का मतलब है कि सारे आर्टिस्ट एक तरफ, महमूद साहब एक तरफ जी। इतने बड़े कलाकार थे। जैसे आया करता था एंड प्राण जी। तो एंड महमूद साहब ने बहुत काम किया और वही छाया जो है जूनियर महमूद में प्राप्त होती थी, देखने में आती थी। बहुत बढ़िया कॉमेडियन, बहुत बढ़िया इंसान, लोगों से सबसे प्रेम का उसने संबंध रखा, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो मैं जब जब मिला हूँ, जब जब किसी कार्यक्रम में मिला हूँ, एयरपोर्ट पे भी हम लोग मिल जाते थे कभी कभी, तो मुझे बहुत इज्जत से वो मिलते थे। और भगवान से यही है कि उनकी आत्मा को शांति दे। अभी हाल ही में पंकज उधास जी गुजरे हैं, उनसे पहली मुलाकात कैसी थी, कैसे आपके संबंध थे? क्योंकि आप भजन सम्राट है तो गजल सम्राट है, इस पर आप जानेंगे। पंकज उधास के लिए इतना ही कहूंगा कि लोग समझते हैं कि उन लोगों ने एक गजल सिंगर खो दिया, मैंने तो अपना यार खो दिया। पंकज वॉज वेरी वेरी क्लोज टू मी, हमसे बहुत प्यार था, हमारे घर आना जाना, हम उनके यहाँ जाते थे, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटियां, उनका दामाद, सबसे हमारा बहुत प्रेम का संबंध। तो एक बहुत बड़े कलाकार को और एक बहुत अच्छे मित्र को हमने खोया है, और उसका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा ये है कि जिन लोगों से गजल से कोई मतलब ही नहीं था जी, उनको गजल सुना दी। जो जानते ही नहीं थे गजल क्या, जो लोग गजल बोलते थे गजल, तो गजल वालों को उन्होंने गजल सुना दी और घर घर पहुंचा दी। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंकज जी, पुरानी फिल्मों की बात करें, आजकल नई फिल्में आ रही है, तो आप पुरानी फिल्म को ज़्यादा पसंद करें, नई फिल्में जो आ रही है अलग अलग तरीके से, उस पर आप पसंद करेंगे? सब अच्छी हैं फिल्में। अगर आज की फिल्में अच्छी नहीं हैं तो वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्यों बनता है? सक्सेस है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्में खूब बने, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है जी। एक फिल्म में 300-350 लोगों को रोजगार मिलता है जी। तो मैं चाहता हूँ कि सक्सेसफुल फिल्म्स बनती रहें और खूब बनती रहें, और पुरानी देख देख के लोग उससे प्रेरणा लें और नई फिल्में बनाएं। तो पंकज उधास जी जो अपनी राय रखे इतिहास के साथ, गीता दास जी की आपने पेंटिंग देखी है, क्या कहेंगे उनकी पेंटिंग के बारे में? गीता जी अपने पेंटिंग्स के माध्यम से संदेश देती हैं बहुत अच्छे। जिस तरह भगवत गीता में संदेश ही संदेश है। भगवत गीता में सबसे बड़ा संदेश ये है कि मेरा धर्म क्या है। जो पहला श्लोक है भगवत गीता का, वो धर्म से शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और जो 700वां श्लोक है लास्ट, उसके अंत में आता है मम। तो मम धर्म ही भगवत गीता है। आप पूरी भगवत गीता न पढ़िए, मम धर्म पढ़ लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा धर्म क्या है जीवन में। ये अपना धर्म उसी तरह निभाती है, गृहिणी है, बच्चों को अच्छा पालती हैं, अपनी कला को बहुत प्यार से करती हैं। तो इनकी जितने भी पेंटिंग्स हैं, मेरे पास भी कई पेंटिंग्स हैं और उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। गीता जी, अनूप जी ने आपको दिल से शाबाशी दी है, बधाई दी है, आप क्या कहेंगे? ये तो इनका बड़प्पन है, ये तो इतने बड़े कलाकार, क्या मैं तो बोलती हूँ ईश्वर तुल्य जैसा। इनका तो बिल्कुल उनकी भक्ति में लीन, जो सर से पैर तक रहे, तो वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन रहते हैं। इनकी कला के आगे तो नतमस्तक। मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और इनका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहा है। हो सकता है इसी आशीर्वाद की वजह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। थैंक यू। गीता दास जी, अभी आपको
अनूप जलोटा जी ने इतना प्यार दिया, आपके पेंटिंग के बारे में कहा है। एक उसी की दूसरी तरफ जुनैद महमूद जी से भी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, क्योंकि मुझसे जुनैद महमूद जी ने आपके बारे में जिक्र भी किया था। तो संबंध आपके कैसे बने, ताल्लुकात कैसे हुए, पहली मुलाकात कब हुई थी उनसे? जुनैद भाई से जी। क्योंकि हम लोग सब कलाकार हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मिल ही लेते हैं। तो बरसों पहले हम लोग मिले थे, किसी इवेंट में ही मिले थे, पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता जितना महत्वपूर्ण रहती है एक उनकी मुस्कुराहट जो जहन में अभी तक वैसी की वैसी तरोताज़ा है, उनका अपनापन, उनका बड़प्पन। और जूनियर भाई का तो बिल्कुल ऐसा, इतना मतलब ज़रा सा भी उनमें कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं तो वो अपने टाइम में तो इंडस्ट्री में सबसे बड़े हीरो, बच्चों के हीरो तो वो हमेशा ही रहे हैं। और उन्होंने जैसा मुझे मतलब प्यार सम्मान सब दिया, तो वो तो एकदम फैमिली मेंबर जैसे ही, कभी भी आते चलते फिरते में घर आना, खाना खाना साथ में, या फिर सब सुख दुख बांटना, अपना शोज़ के लिए हम लोग के बहुत सारे शोज़ साथ में करने की बात, ये सब चीज़ें रही हैं। तो वो तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो कोई किसी दूसरे से हम बात कर रहे हैं। तो हो गए जुनैद महमूद साहब की बात। मकबूल हुसैन साहब से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और आपने उनके साथ काम किया है? जी, मेरा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा है, क्योंकि मुझे आर्ट में शौक था। कश्मीर की पैदाइश है तो मुझे लगता है कि नेचर से भरपूर खूबसूरत एक ऐसा इस धरती का हिस्सा है वो भी, जिसको जन्नती बोला गया है, और वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो वो खूबसूरती जो कुदरत की होती है वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में उतर आती है, और शायद इसी वजह से मैं उसको अपने अंदर से बाहर अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए निकालना चाहती थी। तो मैंने शायद इसीलिए पेंटिंग्स का माध्यम चुना होगा। बचपन में बहुत छोटे से ही मैं कर रही हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया। हालांकि मैं साइंस स्टूडेंट रही, फिर भी मैंने ये सब किया काम, पेंटिंग्स का ये सब। फिर जब मैं शौकिया करती थी तो हम अब्रॉड होते थे, कहीं होते थे, तो मेरे पापा को पता था कि इसको बहुत पसंद है। तो ललित कला एकेडमी का घड़ी स्टूडियो है दिल्ली में, वहाँ पर हुसैन अंकल थे, संतोष अंकल, JR संतोष, शांति दवे जी थे, हिम्मत शाह वगैरह, सारे बड़े आर्टिस्ट जो बहुत बड़े नाम हैं। इन लोग के बीच में मुझे छोड़ दिया जाता था, और मैं छोटी सी 8-9 साल की भी थी, तो उनकी स्टूडियोज़ में बैठना, देखना कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो हुसैन अंकल भी इन लोग के कंटेम्प्रेरी थे, तो काम करते थे साथ में। शमशाद भाई उनके बड़े बेटे जो थे, तो मुझे तो सब लोग बच्चे की तरह ही लेते थे, लेकिन उनके साथ उनको काम करते देखते हुए मुझे, मेरी ऑब्जर्वेशन से जो मैं पकड़ पाई, और मैंने पेंटिंग्स करी, उनके साथ शोज़ किए, बचपन में शौकिया किए, फिर प्रोफेशनली किए। हम लोग ने साथ में कई शोज़ किए और अवार्ड्स भी एक साथ कई बार एक प्लेटफॉर्म पर लिए। वो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में मैं भी साथ में खड़ी हो सकी, और उन्हीं के साथ में काम भी किया, और सीखने को भी बहुत मिला। गीता जी, माइकल जैक्सन की क्या कहानी है, क्योंकि आप उनसे भी मुलाकात किए थे जब वो दुनिया में थे? जी, वो मैं पहले अब्रॉड बहुत शोज़ करती थी जी, तो और वो मेरे शो में आए थे जब पहली बार, तो उनको बहुत ही पसंद आया मेरा काम, और तब से वो लगातार मेरा काम लेते रहते थे। और उन दिनों क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं था, और मैं खुद भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं बहुत चेज़ करूँ उन चीज़ों को, ना तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था हमारे पास। तो उन्होंने उनके साथ एक आध फ़ोटो है मेरी, जो फिर भी चलो लकीली, वरना मुझे खींची तो कई गई होंगी, लेकिन वो हम चेज़ नहीं कर सकते थे ना कि ले लें फिर मीडिया में जाएं कि हमको दे दीजिए करके। तो वो
उन्होंने मेरी, जहाँ तक मुझे याद है, 17 पेंटिंग्स उनके पास मेरी कलेक्शन में है और जैक्सन विला में लगी हुई हैं। और बहुत सारे मोदी जी के पास भी मेरा वर्क है। हाँ, मेरे ज़रिए तो नहीं पहुँचा, वो उनके ही एक नेता हैं, कौन, वो तो लेके चले गए थे, उन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया था। पर है सबके यहाँ पर, सोनिया जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ। तो मतलब पक्ष में भी आपकी फोटो है, विपक्ष में भी आपकी फोटो है? नहीं, मेरे लिए पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, मेरे लिए मतलब है मेरे देश के नागरिक, वो भी है और मैं भी हूँ। उनको अगर मेरी कला अच्छी लगती है तो मेरी कला तो जैसे कुदरत है ना, आप सूरज को देखिए, नदी को देखिए, तो वो ये कभी नहीं कहेगी कि ये पक्षी यहाँ से जल पिए या ये ही जानवर पिए या ये ही इंसान पिए, कौन अमीर है कौन गरीब है, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता। तो हम कलाकार लोग तो सबके लिए हैं और हमको कोई भेदभाव नहीं है, ना ही पॉलिटिक्स का कोई हमारे साथ इसमें। गीता जी, आप कश्मीर में की हो और हिंदुस्तान का एक खूबसूरत इलाका कश्मीर कहा जाता है, उसको जन्नत कहते हैं। तो जो लोग कश्मीर नहीं गए हैं, आप अपने कश्मीर की कुछ खूबियां बताएं जो लोग जानना चाहेंगे आपके ज़माने, क्योंकि आपका बचपन कश्मीर में गुजरा है। जी, कश्मीर तो महसूस करने वाली चीज़ है। आप जाएं वहाँ और देखें कि कुदरत ने कैसे अपना हर रंग वहाँ बिखेरा है। इतना खूबसूरत, इतना जो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं, जो आपको मतलब एक अपना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पेड़, पहाड़, नदी, झरने, आबो हवा इतनी साफ सुथरी, हर चीज़, खाना पीना, सब एवरीथिंग इज़ सो नेचुरल एंड क्लियर। तो और लोग भी बहुत सिंपल और ट्रांसपेरेंट। हम लोगों के यहाँ कभी हम लोग ताले भी नहीं लगाते घरों में, ऐसी ही रिवायत थी, क्योंकि किसी को कंसेप्ट ही नहीं था कि हमें दूसरे का हक मारना है या चोरी करनी है या कुछ। बहुत ही सिंपल से लोग, कोई अगर आप पता पूछते हुए कोई आ गया तो उसको खाना खिला के घर तक छोड़ के आने वाले, ऐसे। तो कश्मीर की खूबसूरती सब तरफ से ऐसी थी जो जिसको मतलब जन्नत ही बोल सकते हैं। कश्मीर में बोलते हैं बहुत बुरे होते हैं लोग, पत्थर मारते हैं, आप भी कश्मीरी रह चुकी है, कितनी सच्चाई आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं? नहीं, बुरे लोग नहीं होते हैं, हालात और परिस्थितियां ऐसी कभी कभी हो जाती है। इतना शांत कश्मीर जहाँ पर लोग झगड़ा तो जानते ही नहीं थे और क्राइम रेट 0, जबकि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्राइम रेट ऑलरेडी इतना हाई था कि वहाँ बहुत जुल्म भी और इस, लेकिन कश्मीर में हमेशा 0, मतलब माइनस ही रहा है क्राइम तो। मगर ये जो मिलिटेंसी हुई है आप या आतंकवाद जिसको बोलेंगे, तो ये सोच एक बहुत अलग सोच है। और वो भोले बच्चे लोगों को या ऐसे इंसानों को कुछ आप भड़का दीजिए, कुछ कर दीजिए, वो एक अलग तरीके की अप्रोच रही है। तो जिस वजह से कश्मीर का माहौल बिगड़ा और एक विश्वास चला गया लोगों का। पर अभी तो ईश्वर की कृपा से काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है और लोग तो वहाँ के जो खुद मतलब जेन्युइन कश्मीरी लोग हैं वो सब बहुत ही अच्छे, अभी भी सरल हृदय, लोगों को ग्रीट करने वाले, बहुत अच्छे अपनेपन से। तो पत्थर वगैरह ये सब, गोलियां चलनी, कत्ल होने, ये एक फेज था जो आतंकवाद की चपेट में हुआ। तो आतंकवाद को अगर हम ये करके लेंगे कि भाई ऐसे ही होते हैं मुस्लिम्स या कश्मीरी मुस्लिम्स, तो ये तो गलत बात है। जो है बस वही गलत है, जो नहीं है वो नहीं है। गीता जी, आपके श्रीदेवी जी से भी अच्छे संबंध थे और कपूर फैमिली से भी बहुत ज़्यादा संबंध थे, तो आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? थे नहीं, संबंध है, वो फैमिली ही है हमारी। श्रीदेवी जी तो अभी रही नहीं, हाँ वो नहीं रही, लेकिन उनकी फैमिली तो है। श्रीदेवी जी को एक्टर तो खैर ज़बरदस्ती थी और खूबसूरत एकदम, और उनका पेंटिंग में बहुत रुझान था। और उस वजह से जब वो मेरे शो में आई थी तो उसके बाद बातचीत हुई और हम लोग की दोस्ती हुई, और वो बहुत कुछ करना चाहती थी पेंटिंग्स में भी।
पर पता नहीं ईश्वर ने ऐसा मौका नहीं दिया, वो बहुत ही जल्दी अनटाइमली चली गई और सबको मायूस कर गई, पूरे आवाम को। और अभी राज कपूर फैमिली के बारे में बात करें तो उस पर क्या रहेंगे? इन कपूर का तो हम लोग का घर और उनका घर आसपास ही था, देवनार में ही हम लोग रह रहे थे। तो अभी तो वो भी चले गए और हम भी वहाँ से चले गए फिर। मगर वो बिल्कुल जैसे फैमिली ही है, वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। और रणधीर कपूर जी, डब्बू जी, इन लोग के साथ भी मैंने शो किया। सब तीनों भाई बहुत अच्छे ये थे। और कृष्णा जी, उन्होंने तो अब बल्कि मेरे उसमें ऑनर में बोलने को बहुत बड़ी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, पर ऐसा ही था कि उन्होंने अपने घर में दावत रखी थी और बहुत स्नेह और प्यार से मेरे लिए खाना बनाना, और बहुत लोगों को बुलाया भी था उन्होंने तब कि मुझसे उन लोगों को इंट्रोड्यूस कर सके। और हमने बहुत लंबे अरसे तक साथ साथ में काम किए। और मेरा पेंटिंग का काम होता है, मैं तो पेंटिंग ही करती हूँ। और मेरे साथ क्लब करके जैसे निदा फाजली साहब ने भी किया या बिरजू महाराज वगैरह, बस हम लोग ने बहुत सारे इस तरीके के शोज़ भी करे और मैंने सोलो भी करे। और अभी तक जैसे 28 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया। तो मेरे ऊपर बच्चे लोग रिसर्च भी करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी उपलब्धियाँ काम करने के साथ साथ आ जाती हैं। आपकी आर्ट पेंटिंग, 20 से 25 पेंटिंग मैंने खुद देखा है। आप इतने बड़े बड़े एक्टर के करीब कैसे पहुंचे? और आपके सारे बड़े से बड़े, अमिताभ बच्चन हो या देवानंद साहब हो या शशि कपूर हो या प्रेम चोपड़ा हो, तो हर एक्टर से आप कैसे मिले? कैसी क्या क्या कहानी हर एक्टरों की? देखिए, देव साहब ने सबसे पहली पेंटिंग मेरी इजिप्ट से ली थी। मैं तब ऑस्ट्रेलिया में शो करने गई थी। इजिप्ट में मेरा एक क्यूरेटर था मुस्तफ़ा, और उसने वहाँ एक महीने के शोज़ होते हैं। तो जब मैं वहाँ थी नहीं, मैं इनॉग्रेशन करने के बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। और मेरे पीठ पीछे से वो शायद लोकेशन के लिए आए होंगे देव साहब, 90s की बात है, तो अर्ली 90s की। तो उन्होंने वहाँ पर देखा मेरा वर्क, उनको बहुत पसंद आया था। और उन्होंने मेरे बारे में पूछना चाहा होगा मुस्तफ़ा से कि वो इंडियन आर्टिस्ट है तो क्या फ़ोन नंबर या कुछ, तो उन्होंने नहीं दिया होगा क्योंकि प्रोफेशनल सीक्रेसी होती है अपनी। तो उन्होंने कहा मेरे ज़रिए ही आप ख़रीदेंगे और बाकी आप डिटेल्स ले लीजिए। फिर मेरा बायोडाटा वगैरह उनको ब्रोशर पकड़ा दिया था। पर ये दाद देनी होगी पुराने दिग्गज कलाकारों की कि उतने 90s की बात है ये। और उसके बाद में जब वो चार्जशीट फिल्म बना रहे थे, उनकी आखिरी फिल्म ज़िंदगी की थी वो, हमें तो पता नहीं था उस वक्त। हम महाबलेश्वर गए थे अपनी बेटी को लेकर, तो वहाँ वो हमें मिले और जैसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अच्छा आर यू द सेम आर्टिस्ट गीता दास, मेरे पास एक पेंटिंग है। मैंने कहा हाँ, आपने इजिप्ट से ली थी, वो मुझे पता चला था। तो बोले मिली क्यों नहीं इतने सालों से? तो मैंने कहा अब तो मिले। फिर उन्होंने बुलाया, मेरे कई वर्क्स उनके बंगलों में थे और जब तक वो थे तब तक उन्होंने मेरे कई काम लिए। तो बहुत स्नेह रखते थे और बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल पर्सन। इन लोग को सुनना अपने आप में एक साहित्य की रचना है। गीता दास जी, अभी अमिताभ बच्चन जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, वो क्या किस्सा था? वो हमारे शो में आए हैं और कई बार मुलाकातें हुई हैं और बहुत बड़े इंसान हैं। उनके बारे में तो कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा ही है, लेकिन उनका मेमोरी इतनी है कि कभी भी मतलब हम मिलते हैं और वो कभी ऐसे नहीं तो वो असंख्य लोगों से मिलते होंगे पर वो भूलते नहीं है, चाहे कितने भी सालों का गैप हो जाए, कहीं भी देखेंगे हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। जो कितना बड़ा इंसान है इसी से पता चलता है। और उनके घर में भी मेरी एक मतलब ऐसे तो पेंटिंग्स हैं ही, लेकिन एक बहुत खूबसूरत वर्क लगा हुआ है जो
सायरा जी हैं, वो मेरी माँ के समान है, बहुत स्नेह रखती है मुझ पर। और दिलीप साहब और सायरा जी के पास भी मेरी बहुत सारे पेंटिंग्स है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने अमिताभ जी के जन्मदिन के ऊपर एक उनको गिफ्ट करना चाहा था, तो मुझसे पेंटिंग बनवाई थी दिलीप साहब और अमिताभ जी की। सायरा जी के बारे में आपने बताया आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन प्रेम चोपड़ा जी से भी आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। जी, इंडस्ट्री में लगभग सभी ही मुझे जानते हैं। और उनके प्रेम जी के भी घर पर मेरे वर्क्स हैं, और उनका जब बुक लॉन्च हुआ था तब भी हम उनसे मिले थे, कई ओकेजन्स पे मिले। और वो मेरे शो में भी आए हैं कई बार चीफ गेस्ट के हैसियत से, वो डिज़र्व भी करते हैं, इतने वरिष्ठ कलाकार हैं। और मज़े की बात ये हुई थी कि एक शो में मीडिया वाले समझे थे, इतना वो मेरे को स्नेह करते थे कि मीडिया वालों को लगा था कि मैं उनकी बेटी हूँ, प्रेम चोपड़ा जी की। जी, तो वो मुझे बोलने लगे, आप तो प्रेम जी की बेटी है ना, प्रेम चोपड़ा जी की। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हूँ, लेकिन वो मेरे स्नेह से पिता हैं, और ऐसे मेरे पिताजी तो है नहीं है इस संसार में, लेकिन भगवान करे कि उनकी उम्र दराज हो और वो रहें और लोगों में ऐसे स्नेह बांटते रहे। बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। और होता कैसा है ना कि अगर आप अपने काम के ज़रिए लोगों के जहन में, आत्मा में और विचारों में और घरों तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा काम शायद ईश्वर की कृपा से लोगों को बहुत पसंद भी आता है और वो रिलेट कर पाते हैं। तो पोर्ट्रेट्स भी बनाती हूँ, और मेरा बेसिकली जो आर्ट है वो ह्यूमन इमोशंस के ऊपर थीम रहता है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि हर इंसान में अच्छा और बुरा दोनों पहलू है। तो हम जिस पहलू को सींचते हैं उसी से ही हमारा व्यक्तित्व बन के निकल के आता है। तो उस तरफ मैं ध्यान दिलवाती हूँ लोगों का। अगर लोग आपको कांटेक्ट करना चाहे तो आपकी ईमेल आईडी हमारे चैनल के माध्यम से बता देंगे, क्योंकि आपकी पेंटिंग इतनी अच्छी है। जैसे देव साहब को आपसे कांटेक्ट करने के लिए दिक्कत हुई थी, मैं मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहा, ईमेल आईडी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कांटेक्ट करके मैसेज करके आपसे बात करें। जी, ईमेल आईडी है geetadas.india@gmail.com, और एक मेरा प्रोफेशनल नंबर है जो सभी के उसमें आ जाता है, तो वो नंबर है 9987421442। आपके इवेंट, आपके शो लोग देखना चाहते हो, बहुत जल्द आप करने वाले हैं? जी हाँ, मैं करना तो अगले ही महीने चाह रही हूँ, और वो देखते हैं अगला महीना नहीं तो उससे अगले महीने तक मेरा अभी सोलो शो आने वाला है धमाके के साथ। आप लोग जरूर आइए और देखिए, अच्छा लगेगा। इंडिया आज की तरफ से गीता जी को सलूट मारते हैं हम, क्योंकि उन्होंने सारे एक्टर के ऊपर अपना कमान रखा है और आर्ट की दुनिया में इनका नाम है, बहुत बहुत काम किया है और सारे घर घर तक ये पहुंचे हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, देश और विदेश में भी। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।